नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रमेश गुड़वे आप सभी का हमारे चैनल संघर्ष कोचिंग क्लासेस जोगढ़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने संख्या पद्धति में पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे। उन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से कर लिए होंगे। हमने उससे पहले संख्याओं के प्रकार पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्या कितनी होती है, विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। सूत्र पढ़े थे हमने। सूत्र को आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है इकाई का अंक या इकाई अंक। किसी भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत सारे नंबर दे दिए जाते हैं और उसकी घातांक दे दी जाती है, फिर पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे ज्ञात करना, किस तरह से हम कम समय में इकाई के अंक को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको कुछ अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कोशिश कीजिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। हमने संख्या पद्धति में जब पहला दूसरा भाग पढ़ा था होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि कुल संख्या कितनी थी हमारे पास 10। संख्या की परिभाषा भी लिखी थी हमने कि दैनिक जीवन में जिन अंकों का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या कुल कितने प्रकार की थी? 10 संख्या थी। कौन कौन सी थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही संख्या है। इन्हीं के आधार पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कुछ भी लिखा 350 लिखा, तो इसमें क्या 3 यहाँ पे था, 5 ये, 0 ये। इन नंबर के अतिरिक्त तो कोई नंबर नहीं आता है। तो हम जब हमारे पास प्रश्न आएगा तो उसमें इन्हीं 10 नंबर में से कोई ना कोई नंबर होगा। मतलब इकाई का अंक जब आएगा वो भी इन्हीं में से कोई ना कोई एक उत्तर हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा ही होगा। तो हमको याद कैसे रखना है कि क्या क्या करना है। तो मैंने बांट दिया उसको। सबसे पहले तो हमने संख्या लिख ली थी, उसके बाद में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। अगर हमको ये टाइप याद रहेगी, इकाई का अंक हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते। उसको ज्ञात करने के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। टाइप नंबर फर्स्ट, हमको क्या देखना है कि जो नंबर दे रखा है उसमें अगर इकाई के स्थान पर या तो 0 आ गया, या फिर 1 आ गया, या फिर 5 आ गया, या फिर 6 आ गया, इसकी घात में कुछ भी नंबर हो, इसकी घात में कुछ भी नंबर हो, इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। जैसे 0 है, इकाई का अंक 0 ही होगा। अगर 6 है, इकाई का अंक 6 होगा। 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा। मैं समझाता हूं किस तरह से होगा। जैसे ये मैंने एक उदाहरण, जैसे टाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सबसे पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो लिखा हुआ है अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं बोल दूंगा, आप वहां से लिख लेना। क्या लिखा है ये टाइप 1 में क्या लिखा मैंने? कितनी भी घात हो इकाई अंक वही रहेगा जो पहले से है।
तो मैं पहले इसको समझाता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ, ये वैसा ही रहेगा, मैं मिटाने वाला नहीं हूँ। तो सबसे ये तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर, अगर इकाई के स्थान पे 4 नंबर में से कोई एक नंबर आता है तो उसकी घात कितनी भी रहे वही की वही उसका इकाई का अंक आएगा। जैसे ये नंबर देखें हम, कितना है 250, उसकी घातांक कितनी 5235। हमको घात से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? सबसे पहले तो हम ये जो नंबर दे रखा है, ये जो नंबर है उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, इतना ही देखना है। तो 250 का इतनी बार गुणा कर पाएंगे क्या? हम नहीं कर पाएंगे। इसको सरल करने बैठेंगे तो परीक्षा के लिए जो 3 घंटे मिले वो भी निकल जाएंगे, और हो सकता हम इसको हल करते करते सप्ताह भर लगा दें तो भी उत्तर नहीं आएगा। लेकिन हम इस तरह से अगर याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो ये जो नंबर है इसकी घातांक कितनी 5235 है, लेकिन इकाई के स्थान पे क्या है? अब इकाई का जो अंक है वो टाइप फर्स्ट में है या टाइप सेकेंड में है या टाइप थर्ड में है? टाइप फर्स्ट में है तो हम ये विधि याद रखेंगे, टाइप सेकेंड में है तो हम ये नियम याद रखेंगे, और टाइप थर्ड में है तो हम ये नियम याद रखेंगे। तो टाइप फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, 0 जो आया है वो कहाँ पे है? टाइप फर्स्ट में। क्या लिखा हमने इसके नीचे? कितनी भी घात हो इकाई का अंक वही रहेगा जो पहले से है। मतलब हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। घात इसकी कितनी है? 5235, लेकिन हमको नियम क्या याद है? कितनी भी घात हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 हो तो उत्तर कितना आएगा? 0। इसी तरह से हम दूसरा कोई नंबर ले लें, 531 ले लिया, इसकी घातांक 350 ले लिया, इकाई का अंक क्या आया? 1। 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इकाई का अंक कितना है? 1 है, तो उत्तर कितना आएगा? 1। ये 0 आंसर, ये 1 आंसर। अगली बार कोई सा भी नंबर ले लें, ये नंबर है अपने पास और इसकी घातांक कितनी मान लिया हमने? 236 ले ली। इस संख्या में हमको इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक कितना है? 6। और हमने क्या सीखा है कि जब इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसका उत्तर वही रहता है। मतलब इसका उत्तर कितना होगा? 6। समझ में आ रहा होगा आपको? समझ में आ रही होगी बात? अगला सवाल देखें हम इसी प्रकार से। इसका उत्तर कितना आएगा? समझाने की जरूरत नहीं, फट से समझ गए होंगे। कितना है? 5। किसी भी प्रकार की परीक्षा में ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, चाहे परीक्षा कोई सी भी हो, कांस्टेबल, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी फॉरेस्ट, बाकी कोई सी भी एग्जाम हो, सभी में ये इकाई अंक वाले क्वेश्चन आते हैं। इसका उत्तर कितना होगा? क्या है? आखिरी में क्या है? 1 होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, आखिरी में 5 होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, आखिरी में 3 होगा तो आखिरी में 6 होगा तो कोई परिवर्तन नहीं। इस तरह से हमको याद रखना है कि हम इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको देख के हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप लोग कर लेंगे, उम्मीद है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें और याद रखेंगे कि इसका उत्तर किस तरह से निकालते हैं। फिर हम आगे देखते हैं इसी टाइप को थोड़ा सा और। चलिए,
चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसी टाइप में अपना प्रश्न बन गया अपने पास। ये सवाल है, पहले पहले वाले जो 3 4 5 सवाल दिए थे उस टाइप के नहीं आता, लेकिन इस टाइप के सवाल तो आते हैं, देखा होगा। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, यहाँ 35 और यहाँ 36 कर दिया। इसकी घात इतनी, इसकी घात इतनी, इसकी घात इतनी, और आपस में इनका गुणा है। क्या करना, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो फिर हमको पहले तो इसका एक अंक निकालना पड़ेगा, इसका, फिर बाद में उसको हल करके फिर बाद में हमको इकाई अंक ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले देखें हम, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 5, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 5, फिर लगेगा गुणित, यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ से कितना आएगा 6, बराबर ज्ञात करना है। ज्ञात करना वहां पर हम लिख देते हैं x। अब इसका गुणा इसमें 5 एकम 5, 5 छम 30, तो कितना लिखा हमने 30। 30 जब लिखा तो इकाई अंक क्या अपने पास 0, तो उत्तर कितना हो जाएगा अपने पास 0, ये उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या सवाल बड़ा हो गया था, अगर बड़ा सवाल हो जाए तो फिर क्या करना, यहाँ से भी इकाई अंक निकालना, यहाँ से इकाई अंक निकालना, यहाँ से इकाई अंक निकालना, और फिर बाद में उनका आपस में गुणा कर लेंगे सिंगल डिजिट में। बड़ी संख्या भी जहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या रहे, लेकिन दूसरी स्टेप में तो सिंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम फिर आगे बढ़े, दूसरे टाइप को देखेंगे। चलिए अगला सवाल, फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा। हमने अभी फर्स्ट टाइप देखा, फिर सेकंड टाइप देखेंगे, फिर थर्ड टाइप देखेंगे, फिर तीनों को मिक्सअप करके देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। अगर आपने कभी पढ़ा नहीं हो तो इनको देख के डरना नहीं है, वो तो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बनाई रखनी पड़ेगी। दूसरे टाइप में देखें हम, कितना है, कितने नंबर थे अपने पास 10 थे, 1 2 3 4 नंबर की बात कर ली हमने, फिर बचे कितने 3 और 3 6 नंबर बचे। अब 3 नंबर की बात करते हैं। अगर इकाई के स्थान पर कितना आए, 2 आए, 4 आए या 6 आए, उसकी घातांक कुछ भी रहे, उसकी घातांक कुछ भी रहे, उसकी घात जो होती है उसके आखिरी के जो 2 अंक होते हैं उसमें 4 का भाग देंगे। क्या बोला कि जो संख्या है, जैसे अपने पास कोई नंबर है 264, ये संख्या है, 64 की जगह मैं 66 कर लेता हूँ। टाइप सेकेंड चल रहा अपने पास ये, और ये नंबर है, उसमें पहला सवाल, उसकी घातांक 24 आ गई। मान लिया हमने 266 था, तो ये जो संख्या है इसमें क्या देखा हमने 6 देखा। इसकी तो बात हमने 8 ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 6 की बात हमने पहले ही कर ली थी,
तो 8 ले लेते हैं सम नंबर में। तो ये जो इकाई का अंक है इसको देखेंगे। इकाई का अंक अगर इनमें से 0, 1, 5, 6 है तो उत्तर डायरेक्ट 0 है तो उत्तर 0 होगा। अगर 1 है तो उत्तर 1 होगा। अगर 5 है तो उत्तर 5 होगा और 6 है तो उत्तर 6 होगा। घात कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन इनको छोड़ के अगर कोई दूसरी संख्या है, 2 है, 4 है, 8 है, तो क्या करना है? अगर 2, 4 या 8 है तो फिर क्या करना, उसकी जो घात रहती है उसकी घात के आखिरी के जो 2 अंक है, ये हमारा प्रश्न है, ये संख्या है, संख्या में इकाई का अंक 8 है, ये इतनी बड़ी घात है, घात के आखिरी के 2 अंक उसमें क्या करेंगे हम 4 का भाग देंगे। देखते हैं हम इसको हल करके। 268, इसकी घातांक कितनी 248, ये ज्ञात करना है। ज्ञात करना उसको हम लिख लेते हैं x। क्या बोला, इकाई के स्थान पर 2, 4 या 8 हो तो उसकी आखिरी की घात जो है इसमें 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, भाग पूरी तरह से चले गया, 4 का भाग चले जाएगा। पूरा भाग अगर चले जाता है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक होगा इसका इकाई का अंक कितना होगा इसका 6। अगर भाग पूरी तरह से चले जाता है तो इकाई का अंक होगा 6। अगर भाग पूरी तरह से नहीं जाता है तो जितना शेष बचता है उसको इकाई के अंक में घात बना के लगा देंगे। जैसे हम दूसरा सवाल देखें कोई 200, 562 के घातांक 19 बराबर ज्ञात करेंगे। क्या करना है, इसकी घात में 4 का भाग देना है। अगले स्टेप में कर देता हूं मैं। 562 और ये x, इसकी घात कितनी है 19। यहाँ पे 248 था तो हमने आखिरी के 2 डिजिट लिए थे, आखिरी के 2 अंक लिए थे। यहाँ पे तो 2 ही अंक है। क्या करना है, इसमें 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 चौक 16, शेष कितना बचेगा 3। ये जो 3 बचा है उसको इसमें लगाना है। 2 की घातांक 3 बराबर x। अब 2 की घातांक 3 यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2 x। जितनी घात है उतनी बार लिखना पड़ेगा। 4 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8। उत्तर कितना होगा अपने पास, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। उत्तर कितना होगा 8। ये हो जाएगा अपने पास उत्तर। क्या याद रखना इसमें, दूसरे टाइप में यदि संख्या में इकाई का अंक 2, 4 या 8 हो तो उसकी घात जो रहती है उसकी घात के आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग देना है। अगर भाग पूरी तरह से चले जाए तो इकाई का अंक 6 आएगा। अगर भाग पूरी तरह से नहीं जाता है तो इकाई का अंक निकालने के लिए जो शेष बचता है उस शेष को इकाई की घात में लगा के उसको हल करते हैं। जैसे कि ये देख रहे थे हम, यहाँ पे 4 का भाग पूरी तरह से चले गया था, पूरी तरह से कट गया था, इसलिए हमने इसका इकाई का अंक कितना लिखा 6। यहाँ पर 4 का भाग पूरी तरह से नहीं गया, कितना शेष बचा था 4 का भाग 16 तक जाएगा, 4 चौक 16, 3 शेष बचा। हमने इकाई के अंक पर जो शेष बचता उसको घात बना दिया।
तो घात बना दिया, कितनी घात थी 3, तो 3 बार इसको लिख दिया और उसको हल करके तो उत्तर कितना आया 8। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, आराम से पढ़िए, आराम से चलिए, आपको जरूर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ उदाहरण और देखते हैं हम इसमें। चलिए फिर से देखें हम इसी टाइप में और सवाल देखें। मैंने इसको थोड़ा आपको सुविधा हो इसके लिए थोड़ा सा जमाने की कोशिश की थी। यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो कितनी भी घात हो अंक वही रहेगा जो पहले से है। इसके लिए हमने अभी देखे हैं सवाल। दूसरे टाइप में 2, 4, 8 घातों के लास्ट, मतलब ऐसे पढ़ेंगे हम कि सम संख्या हो कौन सी 2 हो या फिर 4 हो या फिर 8 हो, तो घातों के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देते हैं। यदि भाग पूरा चला जाए तो इकाई अंक 6 होगा। यदि शेष बचे तो बचे हुए शेष को इकाई के अंक पर घात लगाकर हल करेंगे या करते हैं। ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बोल के सुना दिया है। तीसरी स्टेप में 4 का भाग पूर्ण चला जाए तो इकाई का अंक 1 होगा। अगर शेष बचे तो शेष अगर बचता है तो इकाई के अंक में उस शेष को घात बना देंगे। बात समझ में आएगी। फिर से हम उदाहरण देखें और 522 की घातांक 525, इसको हल करना अपने को, ये सवाल है। तीसरा सवाल, 2 सवाल हम कर चुके थे दूसरे टाइप में। ठीक है, क्या देखना हमको कि इकाई के स्थान पर क्या है, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो फिर वही की वही उत्तर आता है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। 2 देखें हम कहाँ पे है, सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में है और सेकेंड टाइप का नियम क्या है, घातों के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देते हैं। तो क्या करेंगे हम, 4 का भाग देंगे। तो किसका भाग देंगे, 4 का। तो कितनी बार जाएगा 4 का भाग, 4 एकम 4। मैं अगले स्टेप में लिख लेता हूं इसको। 522 की घातांक 525 बराबर x। इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग, 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितना होगा, 4 छम 24 होगा और शेष कितना बचा, 1 शेष बचा। तो 2 की घातांक कितनी बची शेष, जो घात मतलब शेष बचता उसको इकाई के अंक पर घात लगा देते हैं। तो 2 की घात 1 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा अपने पास, 2। यह आ जाएगा उत्तर। बात समझ में आ रही। ये सम का नियम था, ये हमने पढ़ा था। अब विषम नंबर को देख लेते हैं। बार बार सवालों को करोगे, बहुत सारे सवालों को करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये सिंपल है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर परीक्षा में बैठे बैठे सिर्फ कान खुजा सकते, बाल खुजा सकते, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर सकते। इधर उधर देखने से भी कोई मतलब नहीं। अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, आपको एक डब्बे के अंदर पैक कर देंगे, इधर भी डब्बा, इधर भी डब्बा, सामने कंप्यूटर, पीछे मुड़ के देखे तो पीछे भी डब्बा।
चलिए कुछ सवाल तो मैं 624 एक ये सवाल है 524 की घातांक 535 एक ये सवाल है एक ये सवाल है। 1 मिनट का समय करके देखने फटाफट मैंने क्या बताया वो, इसके बाद में कराता हूँ। चलिए चलिए मैं करता हूँ। 1 मिनट का समय हो गया होगा, आप लोगों ने निकाल के देख भी लिया होगा। मैं यहीं पर उत्तर लिख देता हूँ। क्या करते हैं, लास्ट के 2 4 8 इकाई के स्थान पर अगर ये नंबर हो तो हम लास्ट के 2 अंक में किसका भाग देते हैं, 4 का। 4 का भाग देंगे तो कितना, 4 8 32, बचेगा कितना, 3 शेष बचेगा। कितना बचा शेष, 3 शेष बचा। तो क्या करते उसको, जो इकाई का अंक होता है उसकी घात बना देते हैं। 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इकाई का अंक कितना आ रहा अपने पास, इकाई का अंक है अपने पास 4। ये 4 है अपना उत्तर। निकाल लिया होगा। इसकी घातांक थी अपने पास 27। इसमें भी वही नियम है, मैं इसको हल कर रहा हूं। क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे, 4 6 24, शेष बचेगा 3। तो जो शेष बचता है, शेष कितना बचा अपने पास, इसमें 3 शेष बचा। जो शेष बचता है उसको इकाई का जो अंक होता है उसकी घात में लगा लेते हैं। 8 की घात कितनी है, 3। तो 8 को कितनी बार लिखेंगे, 3। 8 गुणित 8 गुणित 8 बराबर 1। 8 8 64। फिर जैसे 8 8 64 हुआ तो हमको 64 में 8 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 का गुणा 8 में कर लेंगे। 8 चौक 32, और 32 जब आया तो हमारे पास उत्तर कितना है, 2। क्योंकि हमको तो इकाई के अंक से मतलब है, पूरा पूरा गुणा करने क्यों बैठेंगे। इकाई के स्थान पे तो वही आएगा जो इकाई के स्थान पर जो अंक उसका गुणा इकाई वाली संख्या से करा। बात समझ में आ रहा है। 8 64, ये 64 आया तो 64 में जो इकाई के स्थान पे जो नंबर है उसका गुणा अगले में कर लेंगे। फिर अगर और आगे गुणा करना होता तो फिर इकाई वाले अंकों को लेके और आगे गुणा कर लेते। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर कितना है अपने पास, 2। इसी प्रकार से इसमें 4 का भाग देंगे। अगला सवाल था अपने पास, इसको मान लिया x, 4 का भाग दिया, 4 का भाग पूरा पूरा चले गया, 4 चौक 16। अगर पूरा पूरा भाग चले जाए तो उत्तर कितना आता है, 6। अगर पूरा पूरा भाग चले जाए तो उत्तर आता है 6। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो उत्तर के लिए जो इकाई का अंक होता है उसकी घात में जो शेष बचता है उसको लगा दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी, ये ट्रिक समझ में आई होगी।
ये सवाल समझ में आए होंगे। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड देख लिया हमने, अब टाइप थर्ड की बात करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो विषम, ये फिर ये सम नंबर थे, ये विषम नंबर आए हैं अभी। तो विषम में भी वही नियम है। क्या करते हैं, इकाई के स्थान पर जो सम वाले नियम लग रहे थे वही के वही नियम यहाँ पे भी है, लेकिन उत्तर जो आता है उसमें चेंज हो जाता है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2, 4 या 8 आने पर उसकी घात जो होती है, उसकी घात के आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग दे रहे थे। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो उत्तर कितना आ रहा था, 6। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और शेष बचता है तो इकाई का अंक होता है, उसकी घात में बचा हुआ शेष लगा देते थे। इसमें भी वही करेंगे। अगर इकाई के स्थान पे कोई विषम नंबर है, विषम संख्या है और उसकी घातें बहुत सारी है, उसकी घात के जो आखिरी के 2 अंक उसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। अगर 4 का भाग पूरी तरह से चले जाता है तो हमारे पास उत्तर आएगा 1। अगर भाग पूरी तरह से नहीं जाता है तो हमारे पास जो शेष बचता है उस शेष को इकाई की संख्या की घात में लगा देगा। चलिए हम थर्ड टाइप की बात करें। टाइप थर्ड टाइप में हम उदाहरण देखें। पहला एग्जांपल फर्स्ट, 323 की घातांक, ये अपने पास सवाल है। क्या बोला, इकाई के अंक पर 3 आए, 7 आए या 9 आए तो उसकी जो घातांक होती है उसके आखिरी के 2 अंक होते हैं। उन 2 अंकों में किसका भाग देते हैं, 4 का। तो 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग अगर पूरी तरह से चला जाए तो उत्तर कितना आता है, 1। अगर पूरी तरह से नहीं जाता है तो बची हुई शेष जो होती है उसको घात में लगा देते हैं। 323 घातांक 635 बराबर 1। इसमें 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 32 आएगा। बचेगा कितना, 3 शेष बचा। 3 की घातांक 3 कर दिया तो 3 की घात कितनी है, 3। तो जितनी घात हो उतनी बार उसको लिखेंगे हम। 3 बार लिखा हमने, 3 3 9, 9 3 27। कितना आया, 27। इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 7। तो हमारे पास उत्तर कितना हो गया, 7। हमारे पास उत्तर हो गया। बात समझ में आई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला सवाल फिर से देखें हम। ये सवाल है, इसको ज्ञात करना है। 627 की घातांक 28 बराबर 1। क्या करते हैं, उसकी घात में 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग पूरी तरह से चले जाएगा, 4 7 28। शेष कुछ नहीं बचा है। शेष जब कुछ नहीं बचता है तो उत्तर कितना आता है, 1। ये हमारे पास उत्तर। बड़ा सा बड़ा कोई सा भी नंबर हो, हमको केवल क्या देखना, इकाई के स्थान पर क्या है और उसकी घात में 4 का भाग
पूरा पूरा जा रहा है तो एक, अगर पूरा नहीं जाता और कुछ शेष बचता है तो उसकी घात में लगा देंगे। और नंबर ले लें, हम कोई सवाल ले लें। ये सवाल मान लिया हमने, क्या करते हैं इसको मैं हल कर देता हूं। क्या करते हैं, सबसे पहले 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 7 28, बचेगा कितना, शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचा। अगर 2 शेष बचता है तो क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है उसकी घात में जो शेष बचता उसको लगा देते हैं। कितना होगा, नंबर 81। 81 जब लिखेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक कितना होगा, 1। उत्तर कितना है अपने पास, 1। बात समझ में आ रही होगी। 9 गुणित 9 किया तो कितना है, 81। 81 में इकाई का अंक क्या है, 1। उत्तर कितना होगा, 1। व्यवस्थित करके लिख लेना थोड़ा इनको। फिर हम अगले सवाल देखें। टाइप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों टाइप आपको समझ में आए होंगे। अब हम इन सबसे मिला के देख लेते हैं, उसके बाद चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टाइप 4, पहला सवाल, ये सवाल है, इस तरह से आता है। तो इनका इतना बड़ा गुणा करने से तो हम रहे, इतना बड़ा गुणा करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए इतना बड़ा गुणा नहीं करना। हमको क्या करना है, इकाई के अंकों का गुणा आपस में कर लेंगे। एक का गुणा 2 में, सॉरी, एक का गुणा किसमें करेंगे, 6 में। 6 कम 6, 6 का कितना है, 6। इस 6 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें। 6 पंजे 30। इकाई का अंक कितना अपने पास, 0। ये आ गया अपने पास उत्तर। दूसरा सवाल इसी प्रकार से, यहाँ पे तो कोई घातवाद है ही नहीं, तो घात से तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ गुणा करना। हमको गुणा करना है तो क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे हम। पहले का गुणा पहले में, तो 6 8 48, फिर जो आया 48 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 48 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 48, और उत्तर कितना हो जाएगा अपने पास, 8, क्योंकि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8। तो ये था चौथे टाइप का सवाल कि अगर कुछ भी नंबर दे दिया और उसका आपस में गुणा दे दिया, बड़ी बड़ी संख्या दे दी, तो हमको पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में करना है। इकाई के अंक आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से इकाई का अंक निकालते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड समझ में आया होगा, उम्मीद है। हम आगे फिर से इसमें और कठिन से कठिन सवाल किस तरह से आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अच्छी तरह से
पूरी तरह से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। उसके बाद में हम अगले वीडियो की बात करेंगे, तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। जब वीडियो को पूरी तरह से देखोगे, पूरी एकाग्रता से देखोगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल नया है, लेकिन हम पढ़ाई के क्षेत्र में पुराने लोग हैं, तो आपको वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी देंगे और आपकी जो एग्ज़ाम होती है उसके रिजल्ट की भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 100% लाभ मिले। लेकिन ये आप पे निर्भर करेगा कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने पूरी ईमानदारी से हमारे पढ़ाए हुए वीडियो के नोट्स बना लिए क्रम से, तो पूरी उम्मीद से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आधे आधे वीडियो पढ़ रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।